तो राजा ने कहा कि महाराज ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे। ध्यान से सुनिएगा, ये हम सब के मतलब की बात है, क्योंकि हम सब जानते हैं आज के समय में रोजाना हम पाप करते हैं। एक छोटा सा झूठ बोलना भी पाप होता है, ये सब जानते झूठ नहीं बोलना चाहिए, है कि नहीं? और छोटा सा भी झूठ कैसे हुआ? एक झूठ जो शायद रोज बोलते और यहाँ सब बोलते हैं, मैं भी बोलती हूँ, मैं कहूँगी जब हमें कहीं बाहर जाना है और फोन आता है जिनसे मिलने जाना है, कहाँ हो? घर से भी नहीं निकले होंगे, बस 5 मिनट में पहुंच रहे, रास्ते में बस पहुंच गए। ये झूठ तो रोजाना बोला जाता है, तो ये भी पाप होते हैं। मान लीजिए ये छोटा सा बूंद समान पाप हुआ, लेकिन है तो पाप, इसलिए कहते झूठ नहीं बोलना चाहिए, गलत है। तो छोटे मोटे पाप हम आए दिन करते रहते हैं, ये समय ऐसा है। तो राजा पूछते हैं कि महाराज ऐसा हो सकता है कि जीव पाप भी करे और नरक लोक भी ना जाए? सुखदेव जी कहते हैं नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि आप ये हो सकता है आपने पाप किया, आप उसका प्रायश्चित कर ले अच्छे से, वापस उसे ना दोहराएं तो दंड कम हो जाता है। आपको जो दंड मिलना चाहिए उतना नहीं मिलता, कम दंड मिलता है। पर नरक लोक तो जाना पड़ेगा, सफाई तो करवानी पड़ेगी। राजा ने कहा नहीं, कुछ ना कुछ तो होगा कि जीव पाप करके भी नरक लोक ना जाए। सुखदेव जी ने कहा राजन, आप पापियों का भी कल्याण चाहते हैं, है एक उपाय है, सुनने में बड़ा आसान है। जैसे ही मैं बताऊंगी ना, यहाँ आधे तो इतने खुश हो जाएंगे कि ये तो आराम से हो जाएगा, अब तो कोई चिंता ही नहीं, जो मन में आए करो। करना उतना ही कठिन। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, अंत समय में अगर आपके मुख से भगवान का नाम निकल जाए तो आप नरक लोक नहीं जाते। बड़ा आसान लग रहा है सुनने में, ले लेंगे भगवान का नाम अंत समय में, कौन सी बड़ी बात है। पर अंत समय में इतनी भयंकर पीड़ा होती है, जैसा मैंने आपको कल बताया था। उस समय भगवान का ध्यान दूर, किसी का भी ध्यान नहीं आता मन में। और चलो मान लो थोड़ा होश हो भी, उस दर्द से हम थोड़े निकल भी जाएं, तो तब परिवार वालों के बारे में सोचते हैं। बच्चे से भी मिल लूं, बेटे से मिल लूं, बेटी से मिल लूं, पत्नी से मिल लूं, माता पिता से मिल लूं, सब से मिल लूं, भगवान दूर दूर तक किसी के ख्यालों में नहीं आता। इसलिए कहते हैं जन्म जन्म मुनि जतन कराही, अंत राम कही आवत नहीं। आता नहीं मुख में किसी के नाम। फिर भी राजा परीक्षित पूरी तरीके से उन्हें पक्का हो जाए कि ये सच बात है, तो राजा परीक्षित ने कहा ऐसा कभी किसी के साथ हुआ है? सुखदेव जी कहते हुआ है। कन्नौज नगरी में एक ब्राह्मण रहा करते थे। ब्राह्मण के एक संतान थी, उसका नाम था अजामिल। छोटा सा बालक, वो ब्राह्मण ठाकुर जी के भक्त थे, पूजा पाठ करते, बच्चे को भी ऐसी चीजें सिखाई गई। छोटा सा बालक था, संस्कार अच्छे थे, लेकिन एक बार खेलते खेलते वो जंगल की ओर चला गया। जंगल में उसने एक शूद्र दंपत्ति को गलत कार्य करते हुए देख लिया। बाल हृदय है, छोटा सा बालक बहुत भोला होता है, पवित्र मन होता है, बुराई जल्दी से प्रवेश करती है उसके मन में। तो मन में प्रवेश कर गई बुराई। अब यहाँ समय बीतता है, वो बड़ा हो गया, ब्राह्मण की मृत्यु हो जाती है। और कहते हैं ना, एक अवगुण अगर आ जाए तो वो अपने भाई बंधुओं को बुला ही लेता है। अभी एक ही अवगुण आया था कि उसने चोरी करना भी सीख लिया, वो मदिरा पान भी करने लगा, वो झगड़े करता, और जैसे जैसे बड़ा होता गया वो डकैतियां होती गई, मदिरा पान बहुत ज्यादा करने लगा, लोगों को मारना पीटना, गलत स्त्रियों के साथ संग करना, माता पिता का निरादर करना, सब कुछ करता हूं। अब डकैतियां करता तो धन बहुत कमा लिया था, बड़ा सा महल बनाया अपना, घर में उसके सिवा कोई नहीं, सब स्त्रियों को वो घर पर लेकर आ गया, उनके साथ ही रहता। कुछ समय बाद उस नगरी में एक ऋषि, वो 100 वर्षों उन्होंने तपस्या की थी,
तपस्या करके वो अपने तपस्या से उठकर उस नगरी में आते हैं। वो कौंडल्य ऋषि थे। उन्होंने लोगों से पूछा कि यहाँ पर किसी ब्राह्मण का घर है क्या, मुझे एक रात बितानी है। और मैं तब से उठकर आए, मुझे ब्राह्मण के घर पर ही रात बितानी है। लोगों ने कहा एक ब्राह्मण है। अब पिता तो उसके मर गए क्योंकि वो ब्राह्मण कहलाने लायक नहीं है। ऋषि ने कहा मुझे उससे लेना देना नहीं है, मुझे बस ब्राह्मण के घर पर रुकना है। घर बता दिया गया। अब इतना बड़ा महल था, कई कमरे थे। उसने एक रात के लिए कमरा उन्हें दे दिया। एक ही रात है, वो ऋषि उसे ठाकुर जी के नाम जप में बिता रहे हैं और वही अजामिल उसे गलत कार्यों में निकाल रहा है। अब रात्रि में ऋषि ने सब कुछ देख लिया कि अजामिल कौन है, उसने क्या क्या किया, क्या क्या नहीं हुआ। सुबह उठ के वे जाने लगे। उन्होंने कहा तुमने मुझे स्थान दिया, तुम जो मांगना चाहते हो मांगो। अजामिल ने कहा मुझे कुछ नहीं मांगना, मेरे पास सब कुछ है, आप जाइए। नहीं मानता तो ऋषि ने कहा तुम मेरा एक और काम कर दो। क्या काम? बोले तुम्हारी स्त्री, उसे अभी 10वां गर्भ है। बोले हाँ है। तो एक काम करना, तुम्हें उससे जो बालक होगा तुम उसका नाम नारायण रखना। क्या रखना? नारायण। उसने कहा ठीक है। ऋषि चले जाते हैं, बालक का जन्म होता है। उसने जैसा वचन दिया था उसका नाम नारायण रखा। अब क्योंकि वो सबसे छोटा बालक था तो उसमें मोह ज्यादा था उसका। अब दिन भर उसके मुख में केवल एक ही नाम, नारायण इधर आना, नारायण भोजन करना, नारायण कहाँ गया, नारायण मेरे साथ चलना, नारायण मेरे साथ सोना। दिन भर नारायण 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 नारायण। अब अंत समय सबका आता है। अंत समय आया, यम के दूत आए, उसे ले जाने लगे तो डर के मारे वो जोर से चिल्लाया नारायण मुझे बचाओ, नारायण मुझे बचाओ। ठाकुर जी उठते हैं यहाँ पर, अपने पार्षदों से कहते जाकर देखो कौन मेरे भक्त को सता रहा है, उसकी रक्षा करो। ठाकुर जी के पार्षद आते यम के दूतों को भगा देते हैं। यमराज भगवान से आकर कहते कि प्रभु आपके भक्त का अंतिम समय होता है, मैं नहीं जाता। किसी पुण्य करने वाले का भक्त का अंतिम समय आता है, मैं नहीं जाता, पर ये तो महापापी है, इसके समय आपके पार्षद क्यों आए? ठाकुर जी ने कहा तुम अच्छे से जानते हो जो अंत समय में मेरा नाम ले ले वो कभी भी नरकलोक नहीं जाता। यमराज ने कहा वो आपका नाम नहीं ले रहा था, वो अपने बेटे नारायण का नाम ले रहा था। ठाकुर जी ने कहा बेटा समझकर, पिता समझकर, पुत्र समझकर, मित्र समझकर, शत्रु समझकर, नाम तो मेरा ही ले रहा था। इसीलिए हमारे जो पूर्वज थे, बड़े बुजुर्ग थे, वो हमारे नाम भगवान के नामों पर रखते थे ताकि ज्यादा से ज्यादा मुख से भगवान का नाम निकले। आज सब हम इतने काम में इतने व्यस्त हैं, किसी के पास नहीं है इतना समय। कितने यहाँ पर है जो पूजा पाठ जो हम रोजाना करते हैं, सुबह करे शाम करे, इसके अलावा भी भगवान का नाम दिन भर लेते हैं। कितने ऐसे यहाँ पर हैं? अब देखिए जितने भी हाथ उठाए ना वो सब बड़े बुजुर्ग हैं। एक समय के बाद तो सब लेते हैं महाराज, लेकिन जितनों ने भी हाथ उठाया, कुछ ही ने हाथ उठाया है, पर वो भी बुजुर्ग हैं और किसी ने यहां हाथ नहीं उठाया। क्यों? सब जानते समय नहीं है, पर इसीलिए वो बच्चों के नाम पर भगवान का नाम बच्चों के रखते थे कि आप बच्चों का नाम तो दिन भर लेते हैं, दिन भर उनके साथ रहते हैं, उन्हें पुकारते रहते हैं, तो भगवान का नाम मुख से निकलता रहता है, तो शायद अंत समय में भगवान का नाम मुख से निकल जाए। अब ध्रुव जी वापस आ जाते हैं। ध्रुव जी के वंश में राजा अंग हुए, राजा बैन हुए। राजा बैन बड़े ही पाखंडी राजा थे। पाखंडी क्यों? कि वो अत्याचार तो करते ही, लेकिन उनके राज्य में जितने भी मंदिर थे उन मंदिरों में से ठाकुर जी की मूर्तियां हटवाकर उन्होंने अपनी मूर्ति लगवाई थी। अब ऐसा नहीं कि लगाने के बाद वो सबसे कहते कि मेरा मन नहीं, वो उसका तर्क भी देते थे। वो कहते कि शास्त्रों में लिखा गया है कि एक राजा में
6 देवता निवास करते हैं। तो इस हिसाब से मैं ही भगवान हूं, मुझ में 6 देवता रहते हैं, तो पृथ्वी पर ही तो मैं ही भगवान हूं, मेरी पूजा करो। अब एक बार प्रजा के जो प्रमुख हैं वो राजमहल में आते हैं, महाराज से निवेदन कर रहे हैं कि वो मूर्तियों में, मंदिरों में भगवान की मूर्तियां ही रहने दें। ऋषिगणों को अपने साथ लेकर आते हैं कि वो उन्हें समझाए। ऋषिगण बहुत समझाते हैं पर राजा उनका निरादर करते हैं। निरादर करते हैं तो क्रोध में आकर ऋषि मुनियों ने श्राप देकर उन्हें वहीं भस्म कर दिया। अब भस्म कर दिया तो अब प्रजा कहती है कि राज सिंहासन तो खाली हो गया, कोई राजा तो चाहिए बैठने को, राज कौन करेगा। ऋषि मुनियों ने कहा आप कहो तो भगवान को ही बुला लेते हैं। अच्छी बात है, कैसे, पर तो एक लोटा मंगाया गया, उसमें थोड़ा दूध डाला गया और जो राख बचती है, राजा भस्म हो गए थे, उस राख को उसमें डाला गया। फिर मंथन किया जाता है। मंथन करते करते सबसे पहले कौवा वहां से उड़कर चला जाता है। सबने पूछा ये क्या है, बोले ये राजा के पाप थे, जो पाप उन्होंने किए थे वो खत्म हो गए। मंथन किया जाता है, करते 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 उसमें से साक्षात भगवान विष्णु राजा पृथु के रूप में प्रकट होते हैं। वो राज सिंहासन पर बैठते हैं। कई वर्षों तक उन्होंने राजकाज संभाला।